तो नमस्कार सभी दर्शकों को, भाई और बहनों। पिछला टॉपिक पे थे, उसका मेरी वीडियो देखी हो, नहीं भी देखी हो तो देख लिया। बाकी ये वीडियो जो है अपना आप में आना, कोई लिंक में या लाइन वाइज फॉलो करने की ज़रूरत को नहीं थे। फ्री हो कट से भी कोई भी सीक्वेंस से एक वीडियो उठा कर देख सकूं। बात हम ऑन पॉइंट एंड टॉपिक पे ही करेंगे, लॉजिक की ही बात करेंगे। हाँ, सिनेमा थे बहुत लोग देखे होगा। आजकल कौन बंदो हिस्सो है जो सिनेमा कौन देखा है, मूवीज़ कौन देखा है, या फिल्म नाटक वगैरह जो भी। सिनेमा का मायने हमेशा एक चीज़ थे नोटिस करा कि जो बंदो विलन हुआ है, हीरो और एक विलन, जो विलन हुआ है, विलन भले ही पूरी मूवी में गई वाला आदमी हो, एकदम ऐसे तैसे, मतलब धाप का बकवास आदमी, लेकिन वो जो विलन हुआ है बिकी एक स्पेसिफिक बात हुआ है कि बिना दुनिया भर की सच्चाई भी विलन ने ध्यान हुआ है, चाहे हीरो ने ध्यान नहीं हो। सोसाइटी की, दुनिया की और समाज की जो सच्चाई हो है, जो कोल्ड वर्ल्ड हो है, स्ट्रीट्स थिंग जिन बोला है कि समाज की काली सच्चाई या फिर असली बातें, जो एक तो सब अच्छे हैं, सब ये हैं, सब वो हैं, और एक जो बंदो हुआ है विलन, जो दुनिया देखी हुआ है कि असल में दुनिया की है, जो असली चीज़ है बी को जो ज्ञान होसी ना, हमेशा वो विलन का नहीं होसी। चाहे डार्क नाइट को जोकर देख लियो, हीथ लेजर और भाई एक फिल्म है अवेंजर्स डूम, अवेंजर्स एंड गेम। अवेंजर्स एंड गेम को एक विलन है थैनोस करके, वो एक बात की कि द हार्डेस्ट चॉइसेस रिक्वायर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट विल, कि मुश्किल फैसलों के लिए जिगरा लगता है। मुश्किल फैसले वही ले सकते हैं जिनके पास जिगरा होता है। यही बात पर ही लाइन पर आगे चालू तो एक चीज़ मैं काल नोटिस करी कि बंदो हमेशा भाई चीज़ करेगो जो भी कह क्लोजेस्ट, ईजीएस्ट एंड रेलेवेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं घर आया, मेरे कन ऑप्शन है, मान लो मैं रोटी खानी है, मेरे कन ऑप्शन है, मेरे कन ऑप्शन है कि भाई चलो मेरे कन पिस्सा है, मैं बाहर जाके कुछ फास्ट फूड वगैरह खा सकता हूँ, कुछ टेस्टी खाना खा सकता हूँ, ठीक है, और वो चीज़ें खा सकता हूँ जो खा के मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा या मूड फ्रेश होगा या कुछ भी होगा। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑप्शन है। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं घर का नॉर्मल खाना खा सकता हूँ, सब्जी रोटी वगैरह जो भी है, ठीक है, पेट मेरा तीनों में ही भर रहा है। मैटर ऑफ फैक्ट किस चीज़ का है? चॉइस का, फैसले का। फिर मेरे पास तीसरा ऑप्शन है कि घर के खाने में भी मैं कुछ एडिशन कर सकता हूँ। एक तो घर की नॉर्मल सब्जी रोटी दाल दही वगैरह सलाद जो भी दिखाना चाहो, एक भी मैं थी भी एडिशन कर सकूँ, जिसको बोलते हैं हार्ड चॉइस। द हार्डेस्ट चॉइस रिक्वायर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट विल्स। मुश्किल फैसले लेने के लिए मजबूत जिगरे लगते हैं। तो मेरे पन एक ऑप्शन तो है कि मैं बाहर जाकर खा लूँ, टेस्टी खाना खा लूँ। दूसरो है घर को खाना खा लूँ। तीसरो बिम भी एक एडिशन कर दूँ कि चलो आज मैं खाना तो खाऊंगा, उबलेडो खाना खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, ठीक है, या रोटी की जगह कुछ और अगर बेटर ओपिनियन में मिल रहेगा, चलो इस चीज़ में मेरे को प्रोटीन मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, ये फलानी फलानी चीज़ें मेरे को मिलेंगी, चलो रोटी खाते हैं। सब्जी में तेल ज़्यादा है, तेल अवॉइड कर दो। सब्जी में मसाला ज़्यादा है, मसाला अवॉइड कर दो। एक काम करो, उबलेडी सब्जी बना दो, बेनिफिट ज़्यादा रहेगा, शरीर ज़्यादा काम करेगा, शरीर ने ज़्यादा मेहनत कौन करनी पड़ेगी कचरा न पचाने खातर, वो ज़्यादा साफ़ हो जाओगे। चलो एक काम करो, दही में आज मैं 2 चम्मच चीनी कौन लूँ, दही आज मैं कोरी ही पीसूँ, जो ओरिजिनल दही हुआ है खट्टी वाही पीसूँ ताकि मेरा और बेनिफिट करा। एक काम करो, आज जो मैं उबलेडी सब्जी भी ली हूँ ना, मसालेदार सब्जी तो खाऊँ ही को नहीं,
या जो उबलड़ी सब्जी में नमक हुआ, नमक भी थोड़ा कम कर सकता कि नमक से और कम होगा। चलो एक काम करा, सैलेड और ले ला, सलाद ले सा तो शरीर का तो फ़ायदा हुआ ही इससे, बेनिफिट तो मिल रही है। और चलो वो सब हो रहा है तो ये कसा एक काम करा कि नेचुरल बटर या घी ले लें, कोई ऊपर से थोड़ा घी और खाना वो भी ज़रूरी है। बिकॉज अगर और भी कोई हेल्दी ऑप्शन छोड़ लियो कुछ भी, 3 ऑप्शन है। एक, बाहर जाओ फास्ट फूड खाओ, इजी चीप, बेकार, कोई फ़ायदो कौन देना रो, इवन नुकसान भी देना रो। दूसरो, घर को नॉर्मल सादो खानो खा लो, ठीक है, इस ऑप्शन से बेहतर है लेकिन इस वाले ऑप्शन से बेकार है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन पूर्ति भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक जितनी खुशी कौन दे रहे हो, पर आपकी वैल्यू जस्टिफाई कर रहे हैं, एक जो वैल्यू है वो जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल है और है बेसिक। पर जब ये तीसरा ऑप्शन की बात आवे ना, सबसे ज़्यादा इजी है वो, दूसरो मुश्किल है वो, सबसे ज़्यादा मुश्किल है तीसरा नंबर ऑप्शन। ध्यान है कि अगर ये वाले ऑप्शन नंबर लास्ट वाला ऑप्शन जो करेंगे, अगर सगड़ो हेल्दी खावा, फ़ायदो मिल लगो, बेनिफिट भी करेगा, अगर इन लंबा टाइम तक पकड़ कर रखा तो ई के जीती मुकाबला की हद कोई को नहीं कोनी, ई की होड़ कोई कौन कर सके। पर चलो चीप खुशी के लिए, सस्ती खुशी के लिए 2 दिन की दुनिया है और 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन ही जीने के हैं, 4 दिन काश होते 5 दिन वगैरह वगैरह, ये वाला ऑप्शन चुन लेते हैं। आओ कुछ बाहर खा के आएंगे, ऐसे ऐसे कराएंगे, हाँ हाँ बर्गर खा लियो, मज़ा आ गया, अब मेरी आत्मा तृप्त होगी, अब मैंने ईश्वर मिल गया, ईश्वर, अब मैं बर्गर खा लियो, अब मैं पाव भाजी खा ली, अब मैं पुचका खा लिया, मूढ़ी खा ली, अब तो मैं वो खा ली, आहा मेरी आत्मा तृप्त, आहा आहा। बाद में थर्ड क्लास क्वालिटी को खाना खाए, हाँ भले ही टेस्टी है, जादू सबकी को है, मसाला कोई है जो ऊपर में पड़े है, बिना की हिसाब से पकाया गया बटर वही है, केमिकल्स कोई जादू है, पर ना बर्गर खा लिया, आह मेरी आत्मा तृप्त है, ईश्वर मिल गया, मन तो मोक्ष मिल गया। कितने मिनट का, 60 मिनट, 2 घंटे का, 3 घंटे का, खुश कितनी देर रहे आप 10 मिनट वो खाना खाते रहे तो 10 मिनट जितने आपने वो खाना खाया आपकी जीभ भी खुश थी, खाली आपकी जीभ को ही वो स्वाद लगा और उतने ही दिन आपका माइंड खुश था, उतने ही दिन नहीं उतनी ही देर, 5-10 मिनट में जितना आपने खाना खाया उतनी ही देर आपका वो जो था जीभ और आपका माइंड खुश था। उसके बाद क्या, मैदा खाओगे, उसके रिजल्ट तो मिलेंगे, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, मतलब ये बॉडी में बीती जान नहीं होना, हेयर थिनिंग होना, हेयर फॉल होना, मुंह पर दिखणो का देखो भाई, स्किन टाइट को नहीं, स्किन यहाँ डल हो रही है, लूज हो रही है, और आंतड़िया में भी जाकर वो चिपक रहे है, कचरो आइटम जो भाजी बनी है। एक बात बताओ, मैंने थाना लागे कि जो बंदो गाडो खोल के बैठे हुए मार्केट में ई टफ मार्केट में वो ध्यान राख सी कि चलो वो आलू थोड़ो सड़ेड़ो है, इस सड़ेड़े हुए आलू को पूरा ही नहीं लेंगे, वो आलू को ऊपर को काट सी, काटे के बाद खत्म। अभी ने के ध्यान का आलू को भाई कीटाणु है तो नीचे भी चल गया, ऊपर ऊपर काट सी भाल बैंड छ, क्या फर्क पड़े, खा लेगा मरेगा बैंड छ, आपा ने क्या अपना तो आना चाहिए। टमाटर काटते हैं ऐसा नहीं टमाटर को धो लें, कोई देख तो नहीं रहा, काटो कचरो गिरो खट 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 भाल बैंड छ, अरे रेत लाग रही टमाटर, अरे छोड़ न, इकन टाइम है, कोई देख रहे बस ठीक है, की फर्क है, अपना कौन सा काको लागे, अपना कौन सा टाबर लागे, बड़े बड़न दे खाने दे मरने दे, स्वाद आना चाहिए, मिट्टी का स्वाद आएगा तभी तो कस्टमर वापस आएंगे। कांदो है सड़ रहे, थोड़ा सा काटो, ऊपर से काट दो, बांस तो अभी भी आ रही है, क्या करा यार बनावा के, अरे घाल पाँच मसालो घालेंगा और जाएगी खुशबू सब मिट जाएगी, आग लो खा का आंगड़े ही चपको, आंगड़े ही चटको, अच्छी ये दुनिया भाई कोल्ड वर्ल्ड है, किसी को फर्क नहीं पैंदा कि आप क्या करें क्या ना करें, आप जब तक फ़ायदेमंद हो आपसे फ़ायदा निकाला जा सकता है, वेरी वेलकम। आप जिस दिन से आपका फ़ायदा ख़त्म हो गया, बाय बाय।
अरे पर मैंने आपका इतना काम किया था, अरे पर मैंने आपका ये किया था, आपका वो किया था, अब आप फ़ायदेमंद नहीं रहे, बाय बाय। पर मैंने आपके लिए इतने सेक्रीफाइस किए थे, अब काम के नहीं हो, बाय बाय। भैंस, बाय बाय। ये बात है भाई, ये बात है। फिर दूसरा ऑप्शन, नंबर 2 ऑप्शन, घर को सादो खानो खाता, ठीक है, पूर्ति हो जाती वगैरह वगैरह, कुछ भी हो जाता, भी तो बेनिफिट कौन मिल। 3 ऑप्शन है, यो है खराब, यो है बढ़िया, बीच को। भैया बीच को ऑप्शन तो बीच को ही है, जो मिडिल क्लास हो वर्ड है और बीच को जो शब्द है इन तो बैन करा दो। बैन तो नहीं कराओ पर वो सबसे वाहियात वर्ड है, ना इन्ने का ना बिन्ने का। बीच को जो आदमी होगा ना, अभी की जो गंडमरी मतलब ऐसे तैसी होगा ना, भवित की को नहीं होगा, की ही को नहीं होगा। क्या घर को साफ सुथरो खानो खाना चाहिए। अब थे क्या घर को साफ सुथरो खानो, यार घर के खाने में क्या कमी है। आपको जो पता है, जो गेहूँ आप खा रहे हो, जिस गेहूँ से वो जो बनता है उसमें यूरिया नहीं डलता। इन्हें वो पाव भाजी बर्गर बनाना डो, इन्हें फर्क कौन पड़ रहे हो गया, मैं किस्से अड़ंगो घाट दूँ घालो मर बाण। जो बंदों एकड़ एकड़ का खेत गाल रखे है, वो देखा है कि अगर मेरी यह फसल नहीं बिकी तो मेरे तो ऐसी हो जाएगी। ऐसी कराओ, यूरिया डालूंगा मैं तो, फसल बढ़िया होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो फिर भाई ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई विचार नहीं है, खाना तो पड़ेगा। मानता हूँ भाई खाना पड़ेगा, मानता हूँ मानता हूँ। फिर सब्जी छेज की खा रहे हो, बाजड़ा है उगती होगी, थाने के लागे बिका बिना उगानिया भी बीता ही मोटिवेटेड होगा, बीता ही ईमानदार वगैरह जो होगा, भाई आपके टाबरा खातर थोड़ी उगा रहे हैं। अरे टमाटर तो अब की बार इतना इतना सोया नींबू नींबू सा, भाई नहीं, इंजेक्शन घाल, इंजेक्शन लगा दे बार फूल जाएगा। अरे भाई जे पालक देखो छिड़गी, अरे वो एक केमिकल पर ना हरा रंग को भी मैं घुमा दे पाछी उग जाएगी। ये दुनिया में मिडिल क्लास को तो कोई को नहीं, गरीबा को मिडिल क्लास हो गए, गरीबों के लिए मिडिल क्लास होता है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए ना तो ये गरीब होता है ना अमीर होता है, कोई नहीं होता। जो है ना कि चक्की का दो पड़ना और बीच में जो पिस है वो तो असल में वही है। अगर थे मिडिल क्लास हो मतलब थे शराब हुई सोसाइटी में। मैं खुद एक मिडिल क्लास हूँ, पर ज्ञान इंद्रियाँ अभी खुली हैं, तो आपके साथ आगे भी बढ़ेंगे और करेंगे भाई, इसका भी कुछ इलाज करेंगे। फिर बच्चा है कि भाई हाँ अब 30 ऑप्शन में क्या खा सकता हूँ, मैं उबली हुई सब्जियां खा सकता हूँ, रोटी भी खा सकता हूँ। पर भाई अभी तो आप बात कर रहे थे कि ये रोटी तो यूरिया की बनती है। आप एक मिडिल क्लास हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते किनुआ की रोटी, राइट। आपको परवड़ेगा 1200 रुपये किलो का आटा, जब तो जाइए भाई। आपके गांव में पता भी है लोगों को किनुआ क्या होता है, पर ये जो घर का नॉर्मल सौदा खाना था जो पहले से ही ख़राब था, जिसमें और एडिशन हो गया कचरे का, आपने उस कचरे को कम कर दिया और उसमें थोड़ी हेल्दी बेनिफिट्स डाल दिए, तो ये कोई घाटे का सौदा है। आप 10 थप्पड़ खा रहे थे यहाँ पे, आप यहाँ पे 7-8 थप्पड़ खा रहे थे, यहाँ पे आप 2 ही खा रहे हो। आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई साहब। तो अब लौटते हैं मेन टॉपिक पे। इजी चॉइस बाहर का जंक फूड, मॉडरेट चॉइस मीडियम चॉइस घर का नॉर्मल खाना, बीच का ऑप्शन। हार्डर चॉइस मुश्किल फैसला। आदमी सुबह से काम करके आए हो, अभी गैस जैसी हो रखी है और हो रखी है, अभी के बाद और बकचोदी करोगे। सब्जियां उबलड़ी होनी चाहिए और होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। घर का भी क्या होगा कि है चर लेना पे अच्छा ना, मान लिया ठीक है थे नहीं बनाओगा मैं खुद बनाऊंगा, या तो थे बना दो, उबलड़ी सब्जियां खाऊंगा और करूंगा या करूंगा। खा कभी की भी ऐसी ऐसी होनी है, वो देखा गो इतने मैं थक हार का आया हूँ ना, तो मेरा अब एंटरटेनमेंट मिल रहा है ना कि और मिल रहा है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो होती भी ना मार के। अब मैं जो आ चीज़ खा रहा हूँ इससे भले ही मन फ़ायदा होगा जो मेरे को मिलेगा कभी और अब मुझे इसका कुछ नहीं मिल रहा।
हार्ड चॉइस है, मुश्किल फैसलो है, पर अगर करनो है, अगर आप चाहते हो फलानी चीज़, तो आपको ये मुश्किल फैसले करने ही पड़ेंगे। थाने एक स्टोरी बताऊँ मैं। पुराना टाइम में राजा हुआ है, हर एक वक्त में राजा है, आज भी राजा है। पुराना वक्त में राजा राजा सब कुछ बटोर लियो, बिकन धन है, लुगाया है, बच्चा बाल बच्चा है, संपत्तियाँ, आनंद, मनोरंजन, लगभग हर चीज़। वो नॉर्मल ये भी कोनी कि टीवी देखो, कभी टाइम में तो टीवी होता ही को नहीं है। राजा है वो, एक पूरा प्रदेश को बाप है वो। उसके लिए असली लोग नाचेंगे, नृत्यांगनाएं नाचेंगी, उसके लिए असली गायकार गाएंगे, उसके लिए असली कवि कविताएं सुनाएंगे, उसके लिए भोजन का पूरा टेबल लगेगा यहाँ से लेके वहाँ तक, जिसमें उसको सैकड़ों तो वैरायटी मिलेगी। वो अपनी 10-15 बीवियों में से एक बीवी को चुनेगा। टुडे यू, आज आप, कल आप। वो अपनी बड़े से महल में कमरा चुनेगा, आज ये कमरा अच्छा लग रहा है, आज यहाँ सोएंगे। वो अपने बड़े से महल के अंदर पूल्स, झीलें, ये चुनेगा, आज यहाँ जाएंगे, इसमें फूल बिछा दो, आज मैं यहाँ नहाऊंगा। वो उन कमरों में जाएगा जहाँ हवा ठंडी आती है, वो नौकरों को बुलाएगा, मुझे हवा डालो और डालो। उसके पास हर एक सुख सुविधा है, वो राजा है, पूरा प्रदेश को बाप है वो। एक राजा है, वो बैठे और बिगन सब चीज़ है। फिर वो राजा उठ कर जावे, चलो एक फलानी दिशा में चाल चा, पूरी सेना ने लेकर चलो, उत्तर पश्चिमा दिशा है, इम चलो। ई दिशा के अंदर कितना प्रदेश है? अच्छा 3 प्रदेश है। आप तीनों के तीनों प्रदेशों से लड़ाई करूँगा, कितना ही सैनिक मर जाओ, कितना ही और हो जाओ, मैं खुद राजा हूँ, मैं खुद लड़ूंगा। कि फर्क ऐसे सी कराएगी, तावड़ाम बढ़ना पड़े, की पड़े के नहीं पड़े। इस प्रदेश में जाएंगे, इससे लड़ेंगे, इसकी पूरी राजधानी को अपन हथियार लेंगे, उसके आगे जाएंगे, उसको हथियार लेंगे, उसके आगे जाएंगे, उसको हथियार लेंगे। छीनो, कॉन्कर करो, कॉन्कर करो, पालो, ये छीनो, ये पालो, युद्ध करो, इसे जीत लो, इसे जीत लो, इसे जीत लो। इसकी रानी अच्छी है, ये ले लो, इसको मैं जीत लूँगा। इसका महल बहुत अच्छा है, इसका राज्य बहुत अच्छा है, यहाँ बंजर भूमि नहीं है, यहाँ पे ज़मीन अच्छी है, चलो इससे हम लड़ाई करेंगे और इसके हम जीत लेंगे। भी बंदागन हर सुख है, वो एक राजा है, एक प्रदेश को वो बाप है वो। थारा मेरा जिस्सा वर्कन, अगर एंटरटेनमेंट चाहिए हुआ है, हमारे पास सस्ते ऑप्शन है। अगर मैं आज थकार का काम पाया हूँ, मेरे कन एंटरटेनमेंट का के ऑप्शन है, मनोरंजन का के विकल्प है मेरे कन। टीवी, मोबाइल, जंक फूड वो बाहर का खा के आओ, चौथी चीज़ भी को नहीं। हाँ, और कई लोग करता होगा, आप आपकी कोई दारू पुड़िया सिगरेट, ये श्रद्धा अनुसार। इसके अलावा क्या है हमारे पास? एक वो बंदो राजा है, लेकिन सब कुछ है। अगर वो थप्पड़ भी मार दियो एक बंदा, कभी बंदा कहा कोनी के वो बहन चो पाछो बोल जाओ, चूँ काट दे दो, ऐसे कर दूंगा, सूली पर चढ़ा दूंगा। वो बंदो पूरी एक सेना ने उठाकर आपका पूरा कंफर्ट ने, पूरा आराम ने, पूरी शांति ने, बाढ़ पर न करके वो एक दिशा में निकल गया, बिना कोई ध्यान को नहीं है के होगो के नहीं होगो। वो मर भी सके, आगलो राजा अगर भी से ताकतवर निकल के भी गांड मार लेगा, भी ऐसे तैसी कर देगा, टॉर्चर करोगे, फिर भी वो जीवन को रिस्क लेकर निकले। इसको ऐसे, ये हम प्लान बनाएंगे, इसको ऐसे जाएंगे, इसको वैसे जाएंगे। आराम से महलों में हम भोजन खा सकते थे ना, ना सैनिकों के साथ नॉर्मल भोजन खाएंगे, जो पकता है, जो ये बनाएंगे। अच्छे अच्छे वो सिल्क के कपड़े पहन के अपने कमरों में मज़े से सो सकता था ना, ना शैया पे सोएंगे, घास फूस के टुकड़ों पे ज़मीन पे सोएंगे, आराम से अपनी बीवियों के साथ टाइम बिता सकता था। इनके साथ बिताएंगे, सैनिकों के साथ। जीवन में अपने बचे हुए टाइम को आराम से शांति से बिता सकते थे। दिमाग लगाएंगे, अच्छा इसको ऐसे लूटना है, इसको ऐसे करना है, ये इस महल में हम ऐसे घुसेंगे, इस वैसे घुसेंगे। अब बहुत लोग एक चीज़ और क्या होगा कि वो राजा है, इसके लिए वो ऐसे फैसले बना सकता है।
भाई साहब, वो ऐसे फैसले बनाता है इसीलिए वो राजा है। वो ऐसे फैसलों पर टिका रहता है इसीलिए वो राजा है। वो राजा है इसीलिए वो फैसले नहीं लेता है कि चलो मैं अभी तो कैपेबल हूँ, जब मैं जा रहा हूँ ना। भी मैं अंदर दम है। सॉरी, मैं एक लाइन गलत बोल गया। वो बंदो वैसो फैसलो बनावा है, वो बंदो दम है भी मजद, वो राजा है। वो राजा है ही खातर भी दम आयोग नहीं, उसमें पहले से ही दम था, उसी दम ने उसे राजा बनाया। दैट्स वाई ये फ़र्क होता है मजबूत जिगर में और कमज़ोर जिगर में। एक बहुत बड़ी अंडरस्टूड, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टूड थ्योरी है कि आप जो भी चीज़ आपको मुश्किल लगती है वो टाइम के साथ इजी हो जाती है। गलत है। वो इजी नहीं होते, आप स्ट्रांग होने लगते हो। अगर मैं एक बंदा ने क्यों जाकर पुशअप मार, वो आपका जीवन में जिम कौन कर दो, वो पुशअप मार रहे भी के लिए मुश्किल है। वो 10 दिन बाद में भले ही 10 तो नहीं लेकिन 5 पुशअप मारे लाग जाएगा, लेकिन वो 1 महीना के बाद में 15-20 मारे लाग जाएगा। मेरी एक्चुअल स्टोरी है यार। मैं 3 महीने की लगातार जिम के बाद 56 पुशअप पे गया था कि मैंने एक लाइन में लगातार 56 पुशअप मारे थे। और मैं इतना खुश हो गया, मैं सिद्धो आज तो पार्टी है, आज तो फालूदा खाएंगा, आज तो यो करूँगा, आज तो वो करूँगा। जो बंदो 3 महीना पहले एक पुशअप को नहीं होता विषय, एक लाइन में 56 कराया मैं। पर आ चीज़ असल में ही है। बहुत सारे लोग कहे कि छे बस भी चीज़ ने लगातार करता जाओ वह आसान होती जाएगी, गलत बात है। यही तो कमी है, हम आसान चीज़ करना चाहते हैं। थाना राजपाट भी चाहिए, थाना आसान भी चाहिए। वो चीज़ आसान नहीं होती, आप उसके बराबर के हो जाते हो। पहले वो चीज़ यहाँ थी, आप यहाँ थे, अब आप भी वहाँ पे पहुँच गए हो, तभी आप वो चीज़ कर पा रहे हो। थे टाइम्स आगे स्ट्रांग हो गया, वह चीज़ टाइम्स आगे इजी को नहीं हुई, वहीं की वहीं है। अगर 2 कदम चालना के लिए गोड्डा पर उठना पड़सी तो उठना ही पड़सी। अगर थे उठ कर चाल ला गया मतलब थे अब काबिल हो गया। टाबर ने आगे बढ़ना के लिए 2 कदम लेना ही पड़े, अब वो चाहे गोड्डा पे ले हो चाहे पैदल पैरा पे ले हो, आगे तो वक्त बढ़ाना ही पड़ेगा। पहलो हमेशा कदम भी को मुश्किल ही होगा। एक बात बताओ, एक बच्चों है वो गोडा पर चाल रहे है, अब वो 2 पगा पर चालना चाह रहे है, वो धीरे धीरे 2 पगा पर करे, लेकिन वो कौन चाल पा रहे हो। बिना 10 कदम 20 कदम मान लो एक पूरी लाइन चालनी है। टाइम्स आ गया, अभी का टाइम्स आ गया। क्या चलना आसान हो जाता है या वो चलना सीख जाता है और वो अब मजबूत और स्ट्रांग बन जाता है बच्चा। अगर चलना आसान बन जाता है तो भाई थप्पड़ मार लो खुद का। अगर हाल भी थारो ओ लॉजिक है तो पंखो चलाने दो भाई, गर्मी से मेरी जान निकल रही है। अब एक और चीज़ बतानी मैंने कि जी मान लो मैं थाने शुरू में 3 ऑप्शन बताया कि थारे कने एक को खानो है, एक को खानो है, एक को खानो है। तो अब थारे कने एक ऑप्शन है, अगर आप ये ऑप्शन सुनते हो तो इनसाइड अलग बात है, लेकिन बाहर की दुनिया में जो रियल वर्ल्ड है, क्योंकि आपा इंसान के तौर पे एक सामाजिक प्राणी है। आपा यहाँ कोनी कि भाई अगर मन अच्छो लाग रहा है तो बस समाज की नज़र में भी बा बढ़िया ही होगी। अगर जंक फूड खा रहे होते और हो रहे हो तो थे समाज को एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ ये आपको इज्जत करेगा। हाँ ठीक है, कचरो खा रहे हैं, खाओ भाई, तेरी इच्छा। लेकिन इमें कोई बहादुरी को नहीं, इमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं, हॉनर को नहीं। ये ठीक है, एवरेज है, हर कोई करता है, ये यूनिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये रिस्पेक्ट है। थारगन 3 ऑप्शन है, राजागन भी 3 ऑप्शन है। वो घर पे बैठ के आराम से आपका बाल बच्चा बीवी सागरे इसका एंजॉय कर सके। दूसरों वो प्लान बना सको कि हाँ हम ये करेंगे यो करेंगे, लेकिन है ना
आप जाओ, सेना सेना जाओ, हम तो बैठ के मौज करेंगे। अगर आप सेना सेना जाके उन दूसरे प्रदेशों पे विजयी कर लेते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करो तो वापस आ जाना। तीसरा, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं आगे रहूंगा, हम उन 3 राज्यों पे चढ़ाई करेंगे और हम विजयी होके आएंगे। कौन से फैसले में आप राजा की ज़्यादा इज्जत करोगे? तीसरे में, जी मैं राजा रिस्क ले रही हूँ, जी मैं राजा बाप है, मरोगो तो भी शान की मौत मरोगो, क्या दिक्कत है? इच्छा ही 3 राज्य जीतना है, कौन जीत पाए हो, लेकिन बंदो कोशिश तो करो, मर गयो क्या दिक्कत है? कायर की मौत कौन मरियो? फिर आपका ओपिनियन, आपका ऑप्शन ले लेते हैं, 3 ऑप्शन थे आपके पास। जंक फूड खा के बीमार पड़ गया, होना ही था, कचरा खाओगे यही होगा। आपके लिए सॉरी फील करूँ मैं, आपके लिए इज्जत रखूँ मैं, आपके लिए कुछ सांत्वना, आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथी फील करूँ मैं, बुरा फील करूँ मैं? तेरी मर्जी भाई, तू खायो भुगत। फिर नंबर 2, घर का खाना खाया, बीमार हो गया, हो जाता है कभी कभी कुछ नॉर्मल फूड पॉइजनिंग। हेल्दी खाना खाया, ताकत बढ़ रही है, फेस साफ हो रही है, बॉडी क्लीन हो रही है और हो रही है। ये बंदा, ये भाई है मेरा, ये बंदा है, ये भाई है मेरा। क्या राज भाई, हम तो कर ही नहीं पाते, हम में तो इतना सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। ये है भाई, थक थका के आता और आता है, हम तो कर ही नहीं पाते। ये है जिगुरु है भाई बंदा का, इतो खा पाओ मान तो भाभी को नहीं भाया यो बंदो है कर पाओ। आपको इज्जत किस में मिलती है? लॉजिकली, इंट्रिंसिकली, फैक्चुअली, हर एक तरीका से, साइकोलॉजिकली भी हर बंदो आ चीज़ जाना है कि अगर वो मैं आ चीज़ करूँगा तो मना रिजल्ट मिलेगा, मुझे यही चाहिए, लेकिन मेरे पिछवाड़े में इतना दम नहीं है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। थारगन 3 ऑप्शन सबसे हार्ड जो थे ले रहा हो ना, तो भी मैं थारो जिगरो दिख रहे हैं, कहाँ दम है, जज जा के इज्जत हो। एक आ चीज़ हो गए कि एक थारगन ऑप्शन ही को नहीं, जंक फूड खाने का थारगन पिसा को नहीं, यार मान लो घरकन फूड थे, कोई भी कारणवश एकर हटा ही लियो, मैं कोई बैड स्टोरी को जोड़ना चाहूँ इसे। फिर थारगन तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है? थे वो खाना खाओगा जो हेल्दी होगा और होगा। एक थारगन तीसरा ऑप्शन है, तो ऑप्शन है ही को नहीं, ना थारगन पिस्सा है, ना और की है, ना फैमिली वगैरह कुछ और थे, बारह ही हो किन थारगन जब लास्ट ऑप्शन वही बच्चा है। जी हाँ, मान लो अब एक राजा है, एक तो वो घरे बैठ सको, एक वो खाली सेना ने भेज सको, तीसरा वो खुद गयो, तो उन 3 चॉइसेस में सबसे मुश्किल चॉइस लेने वाली उस राजा के लिए फिर मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट होगी। पर एक इसो पर बिना परिस्थिति परिस्थिति में भी कहना ऑप्शन है, एक परिस्थिति इसी आ गई, अब साम लो राज्य भी पा गयो, अब मरो चाहे की हो, वो घर बैठ कर ना तो आराम कर सके, ना वो सेना ने भेज सके। अब बात चॉइस है, कभी कन चॉइस और ऑप्शन एक ही बच्चे है, अब बिना खुद उठना पड़ेगा, सेना से आगे जाना पड़ेगा। अब भी कन एक ऑप्शन है, बी एक ऑप्शन पर अगर वो अमल कर रहे हैं तो वो एक्शन पर वो रिएक्शन दिखा रहे हो, अभी के लिए मेरे कोई इतनी शान मतलब कोई महान काम कौन कर रहे हो वो, या इतनी कोई अब रिस्पेक्ट को नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 ऑप्शन में से, वो एक तो घर बैठे, एक खाली सेना ने भेजे, एक खुद सेना भाग जावे, ए 3 ऑप्शन में से जो इजी है, एक इजी हो, एक मीडियम हो और एक हार्ड हो, भी हार्डेस्ट ऑप्शन में वो हार्डेस्ट ऑप्शन पकड़े और फिर भी जीत का आगे, जब भी बंदा के लिए इज्जत आवे। आपके पास ऑप्शन है कि आप कचरा खा सकते हो, आप नॉर्मल खा सकते हो और आप साफ़ सुथरा खा सकते हो। फिर भी थे तीनों ऑप्शन में से दोनों ने की ऐसी कर दो कि मन को नहीं, मैं खुद के प्रति डिसिप्लिन हूँ, मैंने जिंदा रहना है, मैंने जीतना है, मैंने दुनिया में की करके जाना है, मैंने नाम कमाना है, ऐसी कराएगी कमजोरी की, मैं कमज़ोर को नहीं, मैं ताकतवर हूँ, मैं हूँ नहीं तो मैं बनूंगा, वो करके चे तीसरो फैसलो ले, तो बैन चो दम थे, तो थे माई का लालू कोई। हाँ, अगर ऑप्शन ही नहीं होगा, मान लो कोई बंदो है कट्ठे के बिना वही खाना मिल सी के भाई, अब सलाद है और है उबलेडी सब्जियां और है, तो वो नेचुरली भी कने एक ही ऑप्शन है, तो थाने भी पे फिर कोई ये वो नहीं होगा कि हाँ भाई चलो वो मार से तेज है और है, मार से की बढ़िया बॉडी है, या मार से वो हेल्दी है, ये वैसा खाना खाते हैं गांव के लोग, या मान लो कोई गांव के लोग है ये वही खाते हैं इसलिए है।
बस तो थारे लिए भाई है, हाँ ये तो गाँव का लोग है, ए तो ही खावे, ए तो भाई ऑलरेडी होना ही, यहाँ को तो ऑप्शन ही वही है। एक बंदो शहर में रह रहे हो ना, भी कहीं इतना ऑप्शन ना भी तो और की, फिर भी वो बंदो खुद जुटा जुटू के कहीं जी आपको हेल्दी खाना खावे, कसरत भी करे, जॉब भी करे, टाइम भी काटे और भी काटे, फिर भी वो बंदो भी गांव वाला बंदा के बराबर या 20 से भी ऊपर जाकर वो हेल्दी है, भी की बॉडी है, 20 से ज़्यादा स्टेमिना है, 20 से ज़्यादा वो तेज है, फुर्तीलो है और है। तो अब आप बताओ कि आप उस गांव वाले को रिस्पेक्ट करोगे जिसके पास बाइनरी चॉइस ही एक ही है और वो उसी पे टिका हुआ, आप उसको रिस्पेक्ट करोगे या तो दूसरा बंदा है जो हर एक ऑप्शन होते हुए भी सबसे मुश्किल वाले पे टिका रहा और खाली उसको पिक नहीं किया कि 2 दिन किया और छोड़ दिया, उस पर टिका रहा, फिर कहते हैं कि अब मैं इज्जत को हकदार हूँ, तो थाना भी ने हर हालत में इज्जत देनी पड़ेगी, थारो बाप कौन रोक के भी नहीं इज्जत देना से मना। तो ये फिर यहाँ से ज्ञान आता है कि मजबूत फैसलों के लिए मजबूत जिगरे चाहिए होते हैं, मुश्किल फैसलों के लिए मजबूत जिगरे चाहिए होते हैं, जज जाके इज्जत होगा। आज के टाइम में आदमी सब स्टेटस के लिए ही करे, अगर कोई बंदा ने कह दे कि स्टील की कोई चेन पहन ले, अगर भी ऑप्शन ही हुई है कि बिना पैरनी पड़े तो पैरनी पड़ेगी, लेकिन अगर भी बंदा ने कहा है कि भाई तेरे जम है तेरे में कमा ले और सोना की चेन पहन ले, यार वो फिर वो पैर है, एक बंदा अगर हो ही है कि वो भाई अमीर बाप की औलाद होगा कोई अभी जन्मे और वो सोना की चेन पहन रहे हैं, तो फिर भी हाँ ठीक है भाई, एक ही गाना बंदा, पर एक है कि बिकन कुछ ही को नहीं हो लेकिन आज वो खुद कदम पर पैर रहे हैं, तो तुम उसको रिस्पेक्ट करोगे। अपनी बायोलॉजी इसी है, आदमी की मर्द की खोपड़ी इसी है कि अगर कोई बंदो कर रहे है, अचीवर है, वो बिना जीते हुए भी चीज़ ना तो थे बिना रिस्पेक्ट करोगा, रह ही कौन सको थे बिना रिस्पेक्ट करना, क्यों? क्योंकि हर एक आदमी जीतना चाहे, रिस्पेक्ट करना चाहे, पर थे मुंह फेर ले काल करेंगा, काल साहब खा लेंगा, सलाद खा लेंगा, दही खा लेंगा, पड़ी तो है ही, काल खा लेंगे, बर्गर खा खाऊंगा आज, पाव भाजी खा खाऊंगा आज, फिर बंदा देखे यार मेरी इज्जत, अरे तक इज्जत कौन करे, इज्जत के लायक है कि तू? चार लोग आके बीच में आवे कि देखो मैं वो करे हूँ, फिर के मेरी इज्जत करो, अगर आपके पास इससे हार्डर चॉइस थी तो आप क्यों नहीं गए? एक चीज़ थाने में बताना चाहूँ, अपनी दुनिया में 2 रेल्म हो गए, या थर्ड डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 3D 4D सुने होगे थे। एक होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक सराउंडिंग्स, स्पिरिचुअल मना हिंदी याद में है। एक होती है मेंटल सराउंडिंग्स, फिजिकल सराउंडिंग्स, फिर अलग अलग होती है। फिजिकल सबसे नीचे होती है, मेंटल उससे ऊपर होती है, स्पिरिचुअल उससे ऊपर होती है। मान लो थे कोई बंदो फ़ोन लियो और थार से वो फ़ोन चोरी हो गयो, वो निर्जीव चीज़ है, वो दोबारा खरीदो जा सकता, पर वो फिजिकल चीज़ है, मैंने आपसे ले लिया तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपके पास ये फ़ोन कभी था। अब आवा मेंटल, मेंटल यानी मानसिक तौर पर, मानसिक मानसिक जीवन, मानसिक सराउंडिंग्स, सकारात्मकता, सकारात्मकता ये कुछ है। मान लो थे मोटरसाइकिल चलानी सीख गया, एक सिंपल एग्जांपल मानो, कोई बंदा मोटरसाइकिल चलानी सीख गया, कोई का बाप में दम है तो भी सब मोटरसाइकिल सीखेड़ी को ज्ञान काट के बता दो, मैंने मोटरसाइकिल चलानी का है, मैं वो ज्ञान है वो मैं मेरा मानसिक तौर पर वो सीख चुकी हूँ, तो मेरे से वो ज्ञान काट के बता दो कि मैं मोटरसाइकिल चलानी भूल जाऊँ। फिजिकल चीज़ ने, भौतिक चीज़ जो होती है, बिन थे जितो यूज करता जाओ वह कमज़ोर होती जाओगी, घिसती जाओगी और जाओगी। मानसिक चीज़ ने जितनी थे यूज करता रहे वो हमेशा बढ़ती जाओगी। अगर थे अनुशासन ज़्यादा से ज़्यादा यूज करोगा तो थारो अनुशासन और बढ़ते जाओगे, सीखता जाओगे। अगर थे कोई कला,
जो थार मानसिक है, एक बंदो सीख सके तो बात चीज़ मानसिक हो। और इससे ज़्यादा मैं अब डीप पर जान को नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि इसका जो बड़ा टॉपिक है वो खुद एक बड़ी वीडियो डिज़र्व करता है, और वो बनाएंगे। अभी ये वीडियो ही काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पर भौतिक चीज़ें हमेशा ही होती है, आप उनको छू सकते हो, वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, और समय के साथ, वक्त के साथ वो अपनी क्वालिटीज़ डाउन करने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, और एक टाइम के बाद वो बंद पड़ जाती हैं। मानसिक तौर पर आप जो चीज़ें सीखते हो, जो चीज़ें यूज़ करते हो, वो वक्त के साथ और ग्रो होती है, ग्रो होती है, ग्रो होती है। आप एक बार पैसा कमाना सीख जाते हो तो धीरे 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 आप और पैसा बनाने लग जाते हो। आप चाहे मोटरसाइकिल चलानी सीख जाओ तो धीरे धीरे और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया करने लग जाओ। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, तो मैं फालतू बात करूँगा नहीं। मैं हाल तक भी लेवल पर कौन पहुँचा कि मैं कोई ओशो या स्वामी विवेकानंद या बुद्ध भट्ट तक पहुँच गया, मैं भी उस लेवल पर कौन पहुँचा। पर हाँ, मानसिक तौर पर मैं ऑलरेडी पहुँच गया। अगर मन कोई बंदो कहे कि भाई क्या कहूँ, खाना बनाना, मैं खाना बनाना में खिलाड़ी हूँ, तो मैं लगातार लगातार करता, मैं ये चीज़ ने सीखी हुई हूँ, रबड्डी है। आज भी आ चीज़ ने अगर मैं डेली प्रैक्टिस करता जाऊँ तो बढ़ती जाएगी। फिजिकल चीज़ ने एक चीज़ होगा कि अगर थे बिना कोई भी, जब मान लो एक वो रिमोट पड़े मेरे साथ, ये रिमोट ने मैं 10 साल खातर छोड़ दूँ, वो आपकी चीज़ वो बड़ी एक जगह पड़ी हुई है, वो घसा लग जाएगा, वो मतलब वो दम खत्म हो जाएगा, वो कचरो कचरो हो जाओगे, एक ही हो जाओगी, हो जाओगी। लेकिन अगर आज मेरे अंदर एक कोई बुद्धि है, मान लो खाना बनाना की, यार 10 साल बाद में बाप रिक्वायर करे, तो ज़्यादा नहीं तो कुछ वक्त में मैं अभी ना वापस पा लूँगा। या मान लो आज मैं 3 साल पहले जिम में जितो बढ़िया हो, आज मैं उतना जिम में बढ़िया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को टेक्निक तो ध्यान ही है। मैं 2 महीना 3 महीना में वापस भी स्टेट पर जा सकूँ, क्यों बा मेरी खोपड़ी में मानसिक तौर पर मैं भी चीज़ें अपना चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरे लिए कोई मुश्किल को नहीं भी चीज़। अगर हाँ, अगर मैं एकदम स्टार्टिंग से मैंने कोई ध्यान को नहीं होता, मैंने बंदो 1 साल लागती, मैं 1 साल दी, लेकिन अगर मैंने वापस मेरी भी जिम की स्टेट पर जाना पड़ा, मैंने मुश्किल से 2-3 महीना लगा बैक। मानसिक चीज़ें जहाँ पर रुकती है वो वहीं पर रहती हैं, वो बैक नहीं होती। अगर एक कपड़ा ने वो जहाँ एक बेड शीट है, इन्हें 10 साल तक दिहाड़ा छोड़ देगा, 10 साल बाद में होगा चूरो बन जाएगी या तिर जाएगी, इन्हें जी खींचोगा चर चर बोल जाएगी। तो मानसिक स्टेट को आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कला हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, वह अगर कठर रुकगी तो वह बैठी रहेगी, वह बैक कौन जाओगी। फिजिकल चीज़ें क्या हुआ है, आप इनको जहाँ तक यूज़ करते हो ये कम तो होती हैं, लेकिन अगर इनको छोड़ भी देते हो तो भी अपनी क्वालिटी डाउन करने लगती हैं और एक दिन के बाद ख़त्म हो जाती हैं। मानसिक तौर मरने पर ही ख़त्म होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, कभी भी नहीं। ये चीज़ें हैं। अगर आज आपको डिसिप्लिन आ रहा है या डिसिप्लिन सीख रहे हो और डिसिप्लिन रहना आ गया अपने आप को, तो आप जिस लेवल पे हो हमेशा उस पे ही रहोगे। दोबारा सीखने के लिए और आगे जाने के लिए आपको दोबारा चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी 99% लोग ऐसा बहुत आगे निकल जाओगे। बात चीज़ है। चलो भाई लोगों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।